हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? हम भगवान कृष्ण के अवतारों के विषय में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, साथ में एक मिनट प्रेजेंटेशन भी खोल लेते हैं हम। जस्ट 1 मिनट। अगर आपको याद हो तो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में, जो लास्ट श्लोक था पिछले चैप्टर का, उसमें सूत गोस्वामी ने क्या बताया? सूत गोस्वामी ने बताया कि भगवान अवतार लेते हैं। किन लोगों के बीच में अवतार लेते हैं? वो देवताओं के बीच में अवतार लेते हैं, मनुष्यों के बीच में अवतार लेते हैं, और पशुओं के बीच में भी अवतार लेते हैं। और भगवान अलग अलग अवतार लेकर अलग अलग लीलाएं करते हैं। अब ऋषियों के मन में इच्छा होगी ये सुनने की कि भगवान कौन कौन से अवतार लेते हैं। आप कह रहे हैं, सूत गोस्वामी को ऋषि पूछें कि भाई आप कह रहे हैं भगवान अवतार लेते हैं देवताओं के बीच में, मनुष्यों के बीच में, पशुओं के बीच में, तो भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए? तो उन अवतारों का वर्णन सूत गोस्वामी जी तीसरे अध्याय में करेंगे। तो ये अध्याय को समझने से पहले आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। अगर वो समझ में आ गई तो अध्याय भी समझ में आएगा। दो तरह के लक्षण होते हैं। एक को कहते हैं किसी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, मतलब भगवान के अवतारों की पहचान कैसे की जाती है। अब ऐसा तो दुनिया में हर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं भगवान हूं जी। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो भगवान की पहचान करते हैं। किसके आधार पर? उनके स्वरूप लक्षणों के आधार पर। ठीक है। स्वरूप लक्षण क्या होते हैं? स्वरूप लक्षण होते हैं कि कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है, उसके क्या क्या लक्षण है। जैसे आपको पता होगा कि जो ये भगवान कृष्ण हैं, उनके चरणों में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि हैं, है ना। तो ये उनके लक्षण है, यहां से पहचान होएगी भगवान की, है ना। तो स्वरूप लक्षण का मतलब है कि कोई दिखने में कैसा है। ठीक है। स्वरूप लक्षण। एक होता है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं? कि किसी व्यक्ति ने कौन सा काम किया, तो जो उसने काम किया उसको बोलते हैं, उसकी क्रियाओं को बोलेंगे हम तटस्थ लक्षण। तो हर श्लोक में पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन होगा, फिर उनके स्वरूप लक्षण का वर्णन होगा, फिर उनके तटस्थ लक्षण का वर्णन होगा। हो सकता है आपके लिए ये बातें सिर के ऊपर से जा रही हूं, ना समझ आ रही हूं, तो थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अभी आपके हाथ में है मोबाइल, ठीक है। तो ये मोबाइल किस चीज का बना है बताओ? किसका बना ये मोबाइल? प्लास्टिक का बना। ठीक है। शीशा लगा है इसमें। और इसकी आकृति कैसे है देखने में? कौन सी शेप है आपके मोबाइल की? सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है? आयताकार माता जी। आयताकार। मतलब रेक्टेंगल शेप है। और ये बना हुआ है प्लास्टिक का। ठीक है। थोड़ा शीशा लगा है इसके ऊपर। तो ऐसे इसका रंग क्या है? इसका रंग है, चलो आपके फोन का रंग सपोज ब्लैक है, या किसी का व्हाइट है, ये इसका रंग है। ठीक है। तो ये हो गया इसका स्वरूप लक्षण। ठीक है, ये कैसे दिखता है। हम्म। अब इसका तटस्थ लक्षण क्या है? मतलब भाई ये किस काम आता है? ये बात करने के काम आता है। इस पे आप मैसेज भेज सकते हो किसी को। इस पे आप कोई वीडियो वीडियो भी देख सकते हो। इस पे आप जूम पे क्लास भी लगा सकते हो। तो ये सब क्या हो गए इसके? ये हो गए इसके तटस्थ लक्षण। समझ आ गई? ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने पड़ी है कुर्सी, सपोज करो। तो ये कुर्सी अगर आसपास कोई पड़ी है तो कुर्सी का स्वरूप लक्षण क्या है बताओ? लकड़ी। हाँ,
कुर्सी लकड़ी, लकड़ी की बनी हुई। है ना, या फिर कुर्सी लकड़ी से बनी है या प्लास्टिक से बनी है। अब उसका रंग देखो, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक इसका रंग है ना। तो ये हो गया इसका स्वरूप लक्षण। ठीक है। अब इसका तटस्थ लक्षण क्या है बताओ। ये बैठने के काम आती है। हाँ, कुर्सी बैठने के काम आती है, तो ये हो गया इसका तटस्थ लक्षण। ठीक है। अब जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन आएगा। फिर भगवान ने उस अवतार में क्या काम किया, कौन सी लीला करी, फिर उनके तटस्थ लक्षण का वर्णन आएगा। ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब लोगों को स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण समझ आ गए होंगे क्या होते हैं। ठीक है। फिर भी नहीं समझ आएगा तो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में या हाथ उठा के पूछना कि नहीं समझ आया। ठीक है। अब पहले श्लोक से शुरू करते हैं। पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का, पहले स्कंद का। सूत उवाच, जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदो लोकस्य शिक्षया। तो यहाँ पे सूत जी ने कहा। सूत गोस्वामी कौन है? सूत गोस्वामी नैमिषारण्य नामक स्थान पर 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं भागवतम की। कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी थी। अब सूत गोस्वामी ऋषियों को कह रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष के अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। अब पहले मैं इसका मतलब समझाती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें भगवान के कौन से लक्षण का वर्णन है। तो पहले कहते हैं, देखो, अब भगवान के जो अवतार हैं, भगवान के अवतारों को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, इनको गुणावतार कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी में रजोगुण है, शिव जी में तमोगुण है और भगवान विष्णु सतोगुण को धारण करते हैं। ठीक है। ऐसे वो सतोगुण से भी परे है, लेकिन सृष्टि के पालन के लिए सतोगुण को एक्सेप्ट करते हैं। फिर अगर हम देखें तो भगवान अलग अलग अवतारों में अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो उस कैटेगरी को हम लीला अवतार में बांट सकते हैं। जैसे भगवान ने नरसिंह जी का अवतार लिया तो क्या लीला करी? हिरण्यकश्यप को मारा। वामन देव का अवतार लिया तो क्या किया? बलि महाराज से राज्य लेके इंद्रदेव को दिया। तो ऐसे भगवान के अवतारों को हम अलग अलग उसमें कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सूत गोस्वामी ऋषियों को भगवान के पुरुषा अवतारों के विषय में बता रहे हैं। अब हो सकता है आपने ये शब्द पहले ना सुना हो, पुरुषा अवतार। तो भगवान के पुरुषा अवतार किसको कहते हैं? भगवान के पुरुषा अवतार कहते हैं कार्णोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु। हो सकता है आपने नाम भी पहली बार सुने हो, तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहते हैं सृष्टि के आरंभ में, मतलब जब सृष्टि की रचना करनी थी, अब ये नदियां, नाले, पहाड़, झरने कुछ नहीं था, धरती आकाश कुछ नहीं था, सृष्टि को शुरू करना था। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया। कौन सा अवतार भगवान ने लिया? महाविष्णु का। महाविष्णु, अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि महाविष्णु पहले नहीं थे और भगवान ने सृष्टि बनानी थी तो इसलिए उन्होंने महाविष्णु को प्रकट किया। इस लाइन का मतलब ये नहीं है। आचार्य बताते हैं कि महाविष्णु पहले से ही थे, बस उन्होंने वो एक्टिवेट हो गए। मतलब एक्टिवेट मतलब उनके मन में आया कि अभी सृष्टि की रचना करनी है। ठीक है। जैसे सपोज करो आपकी किचन में अभी वो पड़ा है, घी पड़ा है, और आपके किचन में सूजी पड़ी है, चीनी पड़ी है। ठीक है।
अब वो पड़ी तो पहले से है। अब आपके मन में आया चलो हलवा बनाना है, तो अब क्या करोगे, अब आप एक्टिवेट हो जाओगे, उन चीजों को यूज करके आप हलवा बनाना शुरू कर दोगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पहले चीनी, घी, शक्कर नहीं पड़ा था वहां पे, सूजी पहले भी पड़ा था, लेकिन अब आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है जो भगवान का ये अवतार है, महाविष्णु भी कहते हैं इसे, कारणोदक्षयी विष्णु भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने वो नया अवतार प्रकट किया ना, वो तो शुरू से है, अनादिकाल से है। लेकिन उन्होंने क्या किया, महाविष्णु ने सृष्टि के निर्माण के लिए क्या किया, उन्होंने इंग्रेडिएंट्स देने शुरू किए, तत्व देने शुरू किए। ठीक है। तो भगवान का पहला विस्तार कौन सा हुआ, महाविष्णु का, जिनको कारणोदक्षयी विष्णु कहते हैं। अब सृष्टि की रचना करनी है, तो सृष्टि की रचना के लिए कुछ ना कुछ तो तत्व चाहिए होंगे ना। तत्व मतलब ऐसे समझो कि सामान। अब आपने खीर बनानी है, तो खीर बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो ये समझो कि ये हो गए तत्व। ठीक है। तो ये सारा तत्व जो सृष्टि की रचना के लिए तत्व चाहिए थे, वो महाविष्णु ने प्रकट किए। कितने तत्व प्रकट किए, 16 तत्व उत्पन्न किए। अब आप बोलोगे माता जी, कभी आप बोल देते हो 24 तत्व है, कभी बोल देते हो 16 है, कभी कह देते हो 5 है, ये तो बड़ी कंफ्यूजन है। पहले 24 होते थे, अब 16 कैसे रह गए। तो इस बात को ऐसे समझना पड़ेगा कि हम लोगों को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी यहाँ पे सपोज करो 14 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैं बोलूं इनमें से माताएं कितनी हैं और प्रभु जी कितने हैं, ये कैटेगरी होगी। ठीक है। तो माताएं होगी इसमें 12 और प्रभु जी होगी इसमें 2। ठीक है। ये एक रेशो बन गई 12:2 की। अच्छा, इसमें मैं बोलूं लुधियाना वाले कितने हैं और बाहर वाले कितने हैं, तो उसमें आ जाएगा जी 5 लोग लुधियाना से हैं और ये इतने लोग बाहर से हैं। ठीक है। 5 - 14 कितना हो गया, 9 लोग बाहर से हैं। ठीक है। तो रेशियो बन गई 5:9। अब मैं बोलूं, अच्छा, जो लोग इस्कॉन से हैं और जो लोग इस्कॉन से नहीं है, उनको मैं कैटेगराइज कर देती हूँ। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इसी प्रकार तत्वों को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक्चुअल में जो सृष्टि की रचना हुई है वो 24 तत्वों से हुई है, लेकिन यहाँ पे इसमें से 16 का वर्णन है। जैसे अगर मैं बोलूं, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि मैंने खीर बनाई, तो खीर में कितने तत्व यूज किए, कितने इंग्रेडिएंट यूज किए, मैं कहूंगी मैंने चावल, चीनी, दूध और मैंने डाले ड्राई फ्रूट, तो कितने हो गए, 4 इंग्रेडिएंट हो गए। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, मैं पूछूंगी खीर कितनी चीजों से बनाई, वो बोलेगा चावल, चीनी, दूध, साथ में मैंने बादाम डाला, मैंने शोगी डाली, मैंने काजू डाला, मैंने नारियल डाला। अब मैंने उस चीज को ड्राई फ्रूट बोल दिया तो एक तत्व हो गया। अब उसी व्यक्ति ने ड्राई फ्रूट के नाम बोल दिए, तो उसके लिए कितने हो गए, उसके लिए इंग्रेडिएंट 7 हो गए, है ना। तो भगवान ने क्या किया, सृष्टि के निर्माण के लिए 16 तत्वों को उत्पन्न किया। तत्व मतलब इंग्रेडिएंट, समझ लो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है। और ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि सृष्टि की रचना करनी थी। अब हम 16 तत्वों को जानते हैं। पहले तो हम देखते हैं महाविष्णु। तो पहला श्लोक क्या है, जिन्होंने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है, यहाँ पे इस अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। सबसे पहले हम भगवान के पुरुष अवतारों को पढ़ रहे हैं। पुरुष अवतारों में पहले आते हैं महाविष्णु। तो आपके सामने ये महाविष्णु जी की आपको फोटो नजर आएगी। ठीक है। अब महाविष्णु को आप पहचानोगे कैसे, देखो महाविष्णु के पास ना तो शेषनाग होंगे, नॉर्मली विष्णु जी के पास शेषनाग होते हैं ना, वो शेषनाग की शैया पे शयन करते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। तो ये महाविष्णु जी के पास ना तो शेषनाग होंगे, ना इनके पास लक्ष्मी जी होंगी। ठीक है। और जब भी आप भगवान विष्णु के इनके दर्शन करोगे, इनकी आंखें आधी खुली आधी बंद होंगी। इस फोटो में पूरी बंद दिखाई दे रही है। बेसिकली भगवान सो नहीं रहे, नींद हमारे जैसे खराटे नहीं ले रहे हैं भगवान। ठीक है। भगवान योग निद्रा में है। ठीक है। तो भगवान आपको योग निद्रा में दिखाई देंगे और उनकी आंखें आपको बंद दिखाई देंगी। ठीक है। फिर
और कैसे पहचान करेंगे? इनके आसपास आपको छोटे छोटे गोले दिखाई देंगे। ये गोले क्या है? ये ब्रह्मांड है। जैसे हम तो सिर्फ पृथ्वी के बारे में जानते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि पृथ्वी के सिवाय भी कहीं जीवन है। हमें वैज्ञानिकों ने क्या सिखाया कि बस जी पृथ्वी पर जीवन है, मंगल ग्रह पे, सूर्य पे, चंद्र पे कोई जीवन नहीं है। इन चीजों को छोड़ो, हमें ये भी नहीं पता कि जैसा हमारा सूर्य चांद है, हमारी पृथ्वी है, क्या कोई और भी ऐसा मतलब ब्रह्मांड है, कोई ऐसा यूनिवर्स है, यहाँ पे सूर्य चांद उनकी अपनी पृथ्वी है, हमें तो नहीं पता। तो यहां से हमें पता लगता है इस फोटो से कि ऐसे एक नहीं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य। हमारी पृथ्वी तो कहीं भी नहीं आती, उसमें बहुत छोटी सी है हमारी पृथ्वी। हमारे ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं बताओ? कितने सिर हैं हमारे ब्रह्मा जी के? चार। पहले माता जी चार थे, अब चार हैं, चार चार। माता जी। हाँ, चार सिर हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी ना सबसे छोटी है, इसलिए हमारे ब्रह्मा जी के चार सिर हैं। लेकिन बाकी जो ब्रह्मा जी हैं वो एरिया के अकॉर्डिंग उनके सिर होते हैं, तो उनके कईयों के हजार हजार सिर हैं, क्योंकि उनका एरिया इतना बड़ा है उनके ब्रह्मांड का। ठीक है। और हर ब्रह्मांड का सूरज भी अपना है, उनका चांद भी अपना अलग है। ठीक है, उनके ब्रह्मा जी भी अलग हैं। पर हमें ये पता नहीं है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ऐसा एक नहीं, ऐसे असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड है। ठीक है। तो ये ब्रह्मांड आ कहाँ, और ये सब ब्रह्मांडों में जीवन है, ऐसे ब्लैंक नहीं पड़े खाली जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना। उन ब्रह्मांडों में भी लोग रह रहे हैं, वहां पे भी भगवान अवतार लेते हैं। अब ये सारे ब्रह्मांड आए कहां से? ये हमारे जो कारणोदक्षय विष्णु है, जो आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है, उनके स्किन होल से, हमारे स्किन होल से क्या आता है? पसीना आता है और कुछ नहीं निकलता। वह भगवान है। उनके जो रोमकूप हैं, उनके शरीर के जो रोए हैं, जो स्किन होल हैं, उससे ब्रह्मांड निकलते हैं। जो गोले 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 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गोले नहीं, ये ब्रह्मांड है। कहां से निकल रहे हैं? भगवान विष्णु के बॉडी से निकल रहे हैं, उनके स्किन होल से निकल रहे हैं। और ये ब्रह्मांड कब तक रहेंगे? देखो, यहां पर और ऊपर के लोकों में समय का फर्क है। जैसे जब हमारे 6 महीने बीतते हैं यहाँ पे धरती पर, तो पितरों का 12 घंटे होते हैं। जब हमारे धरती पर 1 साल बीतता है, तो देवताओं का 1 दिन बीतता है। जब हमारे यहाँ पे 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और ऊपर के लोकों में टाइम का डिफरेंस है। हम्म? तो ये जितने, अब जो महाविष्णु जहां पे रहते हैं वहां पे टाइम का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपने कभी स्टोरी सुनी हो ना, कई बार आपने स्टोरी सुनी होगी। अब बलराम जी की शादी हुई, बलराम जी तो समझते हैं ना, कृष्ण जी के भाई बलराम जी, है ना। बलराम जी की शादी किससे हुई बताओ? रोहिणी मैया से। है, रोहिणी तो माता थी, उनकी शादी शादी हाँ किस? जी, सॉरी, रेवती, रेवती माता। हाँ, रेवती से शादी हुई। ठीक है। अब रेवती से शादी हुई, एक्चुअली हुआ क्या था, जो पिता थे ना रेवती के, उन बेटी बड़ी होगी उनकी रेवती, अब उन्होंने सोचा कि मैं इसकी शादी किससे करूं। उनको समझ नहीं आया कि मैं किससे इसकी शादी करूं। तो अपनी बेटी को लेके ब्रह्मलोक में चले गए। पहले के टाइम पर ये अंतरग्रहीय यात्रा हो सकती थी, मतलब एक लोक से दूसरे लोक में बिना मरे जा सकते थे, इसी शरीर के साथ स्वर्ग जा सकते थे। जैसे अर्जुन गए थे, ऐसे राजा महाराजा जो होते थे वो चले जाते थे, तपस्वी लोग भी जाते थे। तो राजा ने अपनी बेटी को लिया और ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। अब मैंने बताया हमारे 12 घंटे मतलब उनके 4 अरब 32 करोड़ घंटे। और राजा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस समय एक ना, उनकी कोई संगीत की सभा चल रही थी। तो ब्रह्मा जी वहां पे उस बैठे थे, उस सभा में संगीत का आनंद ले रहे थे। तो वहां पे राजा ने कुछ मिनट वेट करी, सिर्फ कुछ मिनट, कुछ क्षणों के लिए। और उसके बाद ब्रह्मा जी से पूछा, जब ब्रह्मा जी वहां से आए, कि भाई मैं अपनी बेटी के लिए पूछने आया हूं कि इसकी शादी किससे करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप यहाँ पे जितनी देर रुके हैं, इतनी देर में पृथ्वी पर युगों बीत गए। साल नहीं, युग। युग मतलब लाखों करोड़ों साल बीत गए। कहते जिससे इसकी शादी करवानी थी वो तो सारे राजा मर गए। तो राजा कहता अब मैं इसकी शादी किससे कराऊं? तो फिर कहते कि आप जाओ धरती पर,
वहां पे कृष्ण बलराम है, जो बलराम जी हैं कृष्ण के भाई, उनसे इनकी शादी कराओ। फिर वो राजा वहां पे नीचे आया और रेवती की शादी बलराम जी से कराई। और रेवती बहुत लंबी थी, मतलब बलराम जी से भी लंबी थी, क्योंकि पहले के जमाने में ना लोगों की हाइट बहुत ज्यादा थी। अभी तो बहुत छोटी हाइट हो गई है। खैर, मैं फिर कथा कहीं और ही चली जाएगी। बहुत सारी कथाएं हैं। महाराज मुचुकुंदन सोए थे, तो उन्होंने आंखें खोली बहुत युगों के बाद। उन्होंने देखा बाहर निकल के गुफा से, अरे ये लोगों के इतने छोटे छोटे बोने जैसे क्यों हो गए, ये पेड़ इतने छोटे कैसे हो गए। फिर उनको समझ आ गया कि युग बदल गया है। तो अभी तो हमारी बहुत छोटी हाइट हो गई है। पहले के जमाने में बहुत बड़ी बड़ी हाइट होती थी लोगों की, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े किलों के दरवाजे हैं। जो कभी आप किला देखने जाओ, और कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं, हाइट ही बहुत होती थी। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे, और कारणोदक्षी विष्णु जहां पे लेटे हुए हैं, ये कारण सागर में लेटे हुए हैं। इस सागर का क्या नाम है? कारण सागर। ठीक है, तो इसमें लेटे हुए हैं ये। तो ये जो जितने ब्रह्मांड इन्होंने प्रकट किए, ये पता कितनी देर के लिए रहते हैं? ये ब्रह्मांड सिर्फ महाविष्णु सांस मतलब छोड़ेंगे, ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही महाविष्णु ने सांस अंदर खींची, सारे ब्रह्मांड नष्ट। अब हमें लगेगा इतनी जल्दी, बस सांस ली सांस छोड़ी सारे ब्रह्मांड नष्ट। यस, ऐसे ही होता है। पर फिर हमें क्यों लगता है कि हजारों करोड़ों सालों से ये ऐसे ही चलता आ रहा है, पृथ्वी ये वो सब? क्योंकि यहाँ पे और वहां के समय में भेद है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड सिर्फ महाविष्णु ने जितनी देर सांस ली उतनी देर तक रहेंगे। उन्होंने सांस अंदर खींची, सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। तो ये है कारणोदक्षय विष्णु। कारणोदक्षय विष्णु समझ आया सबको? तो सबसे पहले तो पहली लाइन समझो। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। विराट पुरुष मतलब व्हाट? इसका मतलब है ये कारणोदक्षय विष्णु, कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने आप को एक्सपैंड किया। किस रूप में? कारणोदक्षय विष्णु के रूप में। और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट करी, कि मतलब सृष्टि को बनाने के लिए जितने तत्व चाहिए थे, जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जैसे खीर को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया, चावल दूध चीनी चाहिए होती है। तो सृष्टि के निर्माण के लिए जिन तत्वों की जरूरत थी, वो भगवान विष्णु ने प्रकट किए। ठीक है, कितने प्रकट किए तत्व? 16। अब 16 तत्व कौन से हैं ये देखो। 16 तत्वों में 5 तो आती हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख कान नाक जीभ त्वचा। इनको ज्ञान इंद्रियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काम कोई नहीं करती, सिर्फ नॉलेज देती हैं। ठीक है, जैसे हाथ से आप गरम गरम दूध का गिलास टच करो, तो क्या करेगा? स्किन बताएगी कि भाई ये गर्म है। ठीक है, अब नाक, नाक क्या बताएगा? नाक काम कोई नहीं करेगा, सिर्फ ये बताएगा कि ये जो आपका भोजन है ये खराब हो गया, इसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई। ठीक है, कान सिर्फ सुनेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। तो ये सारी इंद्रियां जो है ये ज्ञान देती हैं। आंख कान नाक जीभ त्वचा, इसको 5 ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। फिर 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों में कौन आता है? जो एक्चुअल में काम करता है। तो काम कौन करते हैं? हमारे हाथ काम करते हैं ना। तो 5 कर्मेंद्रिय इसमें आते हैं। 2 हाथ 2 पैर हो गए हमारे। ठीक है, मतलब हैंड्स लेग्स, हमारा वाक वाणी, और जेनिटल्स, मतलब जेनिटल्स जननेन्द्रियां, यहां से बालक का जन्म होता है। और एनस मतलब मलमूत्र का त्याग द्वार, मल त्याग द्वार। ठीक है, ये 5 होगी हमारी कर्मेंद्रियां, जिनसे एक्चुअल में काम होता है। ये इंद्रियां काम करती हैं। हाथ पैर वाणी और जननेन्द्रियां और मलमूत्र के त्याग द्वार। ठीक है, ये होगी 5 कर्मेंद्रियां। कितने तत्व उत्पन्न किए थे? 16। अभी हमने कितने पढ़े? 10। तो 6 और कौन से हैं? 5 है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इनको बोलते हैं पंच महाभूत। भूत का मतलब प्रेत आत्मा या भूत प्रेत नहीं है। इन 5 तत्वों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को बोलते हैं पंच महाभूत। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए अब तक? 15। तो 16वां क्या है? 16 तत्व उत्पन्न किए थे, 16वां क्या है? 16वां है हमारा मन। ठीक है, अब इस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। समझ आ गया कि सबसे पहले कौन भगवान के अवतार प्रकट हुए?
कारणोदक्षई विष्णु, उन्होंने क्या किया, सृष्टि को बनाने के लिए क्या दे दिए, तत्व। ठीक है, तत्व दिए। कितने तत्व दिए, तत्व मतलब इंग्रेडिएंट समझ लो, ठीक है, किसी चीज को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं। कितने तत्व दिए, 16 तत्व। कौन कौन से थे 16, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। ठीक है, अब ये सब कुछ किया क्यों, ये इसलिए किया क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड को प्रकट करना था, दुनिया को प्रकट करना था। अब हमारे मन में एक प्रश्न आएगा, क्या, वो होता है ना दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अब हम सोचेंगे कि अच्छे खासे हम लोग बैठे थे, जहां भी बैठे थे, विष्णु जी के पेट में बैठे थे हम लोग, है ना, क्यों दुनिया बना के हमें यहाँ फंसा दिया, दिन रात के क्लेशों में हमें यहाँ पे बांध के रख दिया। तो भगवान को जरूरत क्या पड़ी थी दुनिया बनाने की, है ना, ऐसे क्या मन में आ गया, वो आराम से लेटे हुए थे कारण सागर में, वो भी लेटे रहते, हमें भी लेटे रहने देते, क्यों बना दी दुनिया। तो दुनिया इसलिए बनाई क्योंकि देखो, ये है भगवान कृष्ण, हम सब लोग क्या हैं, हम भगवान के अंश हैं, मतलब हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। अब हम तो भगवान के साथ भगवान के धाम में ही थे, जिस गोलोक वृंदावन में हम जाने के अभी प्रयास कर रहे हैं, एक्चुअल में हम शुरू से वहीं पे थे। लेकिन हमारे मन में कोई इच्छा आ गई, क्या इच्छा आ गई, कि जैसे भगवान यहाँ पे इंजॉय करते हैं, मुझे भी इंजॉय करना है। भगवान के पास अपनी पत्नियां हैं तो मुझे भी अपनी पत्नी चाहिए भाई। भगवान के अगर बच्चे हैं तो मेरे भी होने चाहिए। भगवान का घर है, मेरा अपना घर होना चाहिए, तो मेरे को भी अपना घर चाहिए। तो मैं ऑनर बनना चाहता हूँ, मैं भोगों को भोगना चाहता हूँ। तो क्या जब ये भगवान के सॉरी हम लोगों के मन में आया, तो जैसे ना छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को वो बोलेगा पापा जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। तो पिता को तो पता है कि भाई एक्सीडेंट करा देगा, पर पिता क्या करे, बच्चा नहीं मान रहा, नहीं नहीं गाड़ी चलाऊंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो पिता क्या करेंगे, वो जाएंगे, उनको एक खिलौना गाड़ी लेके दे देंगे कि भाई चला ले ये वाली गाड़ी, इसके मजे ले तू। तो बच्चा सोचता है हाँ मेरे को गाड़ी मिल गई, एक्चुअल में वो रियल गाड़ी नहीं होती, वो एक टॉय होता है, लेकिन बच्चा खुश हो जाता है कि मुझे गाड़ी मिल गई, है ना। तो जब हम लोगों ने किया, मन में आया कि हमें तो भोगों को भोगना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है, अपने जिंदगी के मजे लेने हैं, तो भगवान ने समझाया कि भी नीचे बड़ा दुख है, मत जाओ इस धाम से। हम कहते हैं ना ना, जैसे वो बच्चों को समझाते हैं ना पेरेंट्स की भाई अलग मत हो, सास ससुर के साथ रहना, माँ बाप के साथ रहना। बच्चे कहे नहीं नहीं मैं तो अलग होऊंगा, मुझे आजादी चाहिए। तो हमने कहा हमें आजादी चाहिए। अब भगवान तो हमारे पिता है, तो ऐसे जैसे कोई व्यक्ति किसी को अलग करता है घर में भी, तो कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं ना कि चलो ठीक है तू अलग हो जा, ले ले बर्तन भांडे तू ले और तू अलग हो जा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मान तो रहे नहीं हो तुम लोग, तो ऐसा करो मैं तुम्हें नीचे की दुनिया में भेजता हूं, तुम वहां जाके देखो कितना दुख है, कितना कष्ट है। जब वहां पे भोगों को भोगते भोगते तुम्हारा मन अक जाएगा ना, तो वहां पे फिर क्या करना, तुम प्रयास करना मेरे पास वापस आने का, भोगों को भी भोगना लेकिन मेरे पास वापस आने का प्रयास भी करना, ठीक है। और फिर जब तुम वहां से तंग हो गए तुम मेरे पास चले आना। हमने कहा ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे भौतिक जगत में, ठीक है। और हम लोग ना बहुत थोड़े सो लोग हैं जिन्होंने ये इच्छा करी कि नहीं नहीं हमें तो अपना अलग घर बार पत्नी बीवी ये सब कुछ चाहिए, है ना। ये थोड़े से लोग हैं, एक्चुअल में 75% लोग तो अभी भी वहां पे रह रहे हैं। हम 25% लोग हैं जिन्होंने ये इच्छा करी। अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आकर हमने क्या किया, जैसे एक व्यक्ति है उसको किसी कंपनी में लगा दिया, तो कंपनी में काम करवाना है, तो कंपनी ने उसको क्या दिया, उसको बैठने के लिए कुर्सी दी, उसको लैपटॉप दिया चलाने के लिए, उसको स्टेशनरी का सामान दिया, ठीक है, एक मेज दिया रखने के लिए। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई अच्छा कंपनी ने मुझे मेज कुर्सी दिया है, एसी दिया है, यहाँ पे लैपटॉप दिया है, ऐसा करता हूँ सारा सामान उठा के ले जाता हूँ, अपनी अलग से कंपनी खोल लेता हूँ। हमने यहाँ पे आके यही किया
जो भगवान ने हमें फैसिलिटीज दी थी, फैसिलिटीज कैसे दी थी, जैसे घर में आप रह रहे हैं, ये आपको फैसिलिटी दी गई है। जैसे ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, जो कंपनी ने एसी लगवा के दिया है, वो एक फैसिलिटी दी है। क्यों दी है? ताकि आपको गर्मी ना लगे, आप ऑफिस का काम अच्छे से करो। आप घर पे उखाड़ के एसी लेके जाओगे तो आपको फिर मालिक डांटेगा ना, जेल के अंदर करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, भगवान ने फैसिलिटी दी, हमें घर दिया, खाना दिया, पति पत्नी के रिलेशनशिप दिए, सब कुछ दिया। क्यों दिया? ताकि इन सारे साधनों को यूज करते हुए हम भगवान की भक्ति करें, उनके धाम में वापस जाएं। हमने क्या किया, सारा सामान लिया भगवान से, सारी फैसिलिटीज को लिया, और हमने क्या किया, जो भगवान के पास वापस जाने का काम था, सबसे पहले उसको साइड पे कर दिया कि ये काम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? अब तो धन कमाएंगे इस फैसिलिटी को लेके, अब पैसा कमाएंगे, बच्चों को पाल लेंगे, बीवी के साथ एंजॉय करेंगे, अपने पति के साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है, और क्या, रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे। तो जो हमारा एक्चुअल में उद्देश्य था भगवान के पास वापस जाने का, वो तो हम भूल गए। अब हमने जिंदगी के लिए यहाँ पे मजे, ठीक है। अब जब देखो, अगर किसी को प्लेन चलाने का लाइसेंस मिला है, अब वो प्लेन नहीं चलाएगा तो उसको बोलेंगे कि भाई तू प्लेन तो चलाता नहीं है, तू अच्छा गाड़ी चलाता है, फिर तू गाड़ी का ही लाइसेंस ले ले, प्लेन का खूब छीन लेंगे उससे लाइसेंस। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके, मानव जीवन मिला था भगवान की भक्ति करने के लिए, तो उस शरीर का हमने दुरुपयोग कर दिया। तो प्रकृति ने बोला कि तुम्हें शरीर दिया था भक्ति करने के लिए, तुम्हें भक्ति नहीं करी, अब तुम लोगों ने क्या किया, शरीर जानवरों के जैसे बेकार कर दिया खा पी के। तो ऐसा करो, अगले जन्म में जानवर ही बन जाओ। फिर कभी जानवर बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी देवता बने, कभी हम लोग कुछ बने, ऐसे घूम फिर के अब हमारा ये वाला शरीर हमें मिल गया अभी राइट नाउ जो हमारा है, ठीक है। तो इस शरीर में अगर भक्ति करेंगे फिर तो ठीक है, फिर भगवान के धाम में जाएंगे। अगर भगवान के धाम में नहीं भी जा पाए तो जितनी भक्ति करेंगे, सपोज करो इस जन्म में भगवान के धाम में जाने के लिए आपको 100 नंबर चाहिए, इस जन्म में आपने भक्ति करी 5%, 95% भक्ति नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में आपकी भक्ति 6% से शुरू होगी। ये मृत्यु के बाद भी भक्ति साथ में जाएगी। फिर अगले जन्म में सपोज करो आपने भक्ति करी 20%, तो तीसरे जन्म में फिर 25% भक्ति पहले हो चुकी है, 26% से स्टार्ट होगा। ऐसे करते करते भगवान के धाम में चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, आपके आसपास ही दिख रहे होंगे ऐसे लोग। अब उन लोगों का क्या होगा? अब उनकी मृत्यु होएगी। अब जो संकर्षण जी है, शेषनाग जी है, वो देखते हैं कि भगवान ने सृष्टि बना दी, ये लोग भक्ति कर ही नहीं रहे। उनको गुस्सा आ जाता है कि इतने सारे इन लोगों को जन्म दे दिया, इनको पता नहीं है कि भाई मानव शरीर भी मिला है, चल अब भक्ति करके भगवान के धाम में जाए, अपने शरीर को क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं। तो संकर्षण जी को गुस्सा आ जाता है, उनकी ना पेशेंस पावर लूज हो जाती है। तो उनके मुख से आग निकलनी शुरू हो जाती है, शेषनाग के मुख से। फिर प्रलय आ जाती है, सब लोग मर जाते हैं, सारी सृष्टि खत्म हो जाती है। सब कहाँ चले जाते हैं? सब चले जाते हैं भगवान विष्णु के पेट के अंदर, ठीक है। फिर भगवान विष्णु दयालु है, वो सोचते हैं चलो इनको एक मौका और देते हैं, हो सकता है इस पर सृष्टि करते हैं, इस जन्म में ये भक्ति करके मेरे धाम में वापस आएंगे। भगवान फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। हम लोग मूर्ख गधे कहीं के हैं सबके सब, और हम लोग क्या करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे, फिर एंजॉय करते हैं, फिर यही चले जिंदगी बर्बाद करके, फिर प्रलय आती है, फिर खत्म हो जाते हैं कितने ही जन्मों के बाद, फिर विष्णु जी के पेट में। तो ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करी? भगवान ने हमें एक मौका देने के लिए सृष्टि की रचना करी कि इस जीवन का सदुपयोग करके हम भगवान के धाम में जाएं। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं पहले मैं पढ़ाई पूरी कर लूं फिर भगवान की भक्ति करूंगा, फिर बोलेंगे नहीं नौकरी लग जाऊं फिर भक्ति करूं, फिर बोलेंगे नहीं शादी करा लो फिर करूंगा, फिर बोलेंगे नहीं अभी तो हमारे बच्चे हैं इनकी देखभाल कर ले फिर भक्ति करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं अभी तो इनका करियर बनाना है, फिर इतनी देर में बहू आ जाएगी, इतनी देर में जवाई आ जाएगा, वो अलग से आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, फिर कहाँ भक्ति होगी। मतलब बिल्कुल जिंदगी का जो गला सड़ा हिस्सा बच जाएगा ना, जिसमें हाथ पैर चल नहीं रहे होंगे, मुख से आवाज नहीं निकलेगी, हम सोचते हैं उस तब जाके भगवान की भक्ति करेंगे। अरे ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो डॉक्टर वहां पे खाना खा रहे थे, जिनकी मृत्यु होगी, उन्होंने सोचा था कि ऐसे, मतलब आप सोचो, हम सोचते हैं घर में हम सेफ हैं, है ना, कोरोना आ गया, हमने सोचा घर में रहो सेफ है, हमने सोचा ये युद्ध लग गया घर में रहो घर में सेफ है। उन डॉक्टरों की हालत देखो, एक बंदा चुपचाप बेचारा अपने मैस में खाना खा रहे, ऊपर से प्लेन गिरा। तो जब भगवान ने लेके जाना है ले ही जाना है, और ये हमें लगता है 30 35 40 साल बचे हैं, क्या पता 30 35 मिनट भी ना बचे हो।
तो ये मत सोचो कि जिम्मेवारियां पूरी होने के बाद भक्ति करेंगे। पहले भक्ति करो, जिम्मेवारियां अपने आप अच्छे से पूरी होंगी। प्रॉब्लम यह है कि हम दिन की शुरुआत भक्ति से करते नहीं है, दिन हमारा मैनेज नहीं है, ऐसे करते करते दिन मतलब जिंदगी के 40-45 साल बिता दिए हैं। सब सब लोग 35+ वाले बैठे हैं, पता नहीं कब भक्ति स्टार्ट होएगी, वो कब दिन आएगा। तो भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया हमें मौका देने के लिए कि हम भगवान के धाम में वापस जाएं, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं उस समय का। ठीक है, आई होप सो कि अब श्लोका सबको समझ आ गया होगा। 21 श्लोक हुआ है आज। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष के अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। समझ आ गया, महाविष्णु के रूप में विस्तार किया। भौतिक सृजन के लिए सामग्री प्रकट की, मतलब क्या किया, इंग्रेडिएंट्स दिए, तत्व दिए सृष्टि बनाने के लिए। फिर कितने तत्व दिए, 16। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन। क्यों किया ये सब कुछ, ताकि सृष्टि को उत्पन्न किया जाए। क्यों बनाई सृष्टि, ताकि हमें मौका मिले, ताकि हम भगवान के धाम में वापस जाए। आई होप सो कि श्लोका क्लियर हो गया सबको। जी माता जी जी। माता जी। ठीक है, फिर कल हम अगला श्लोक करेंगे। अभी तो समय होने वाला है, किसी का प्रश्न हुआ तो मेरे को लिख के मैसेज कर देना। और कल मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि इस श्लोक में कौन सा लक्षण बताया गया है, ये स्वरूप लक्षण है कि तटस्थ लक्षण है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा लक्षण है यहाँ पे? चलो, नहीं पता तो सोच के आना, ठीक है। दोबारा से लेक्चर सुनना यूट्यूब पे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे